इधर में आपका स्वागत है। आज हम इसी प्रकार कुंडली देखने की कड़ी में सुश्री जाह्नवी बरोत जी कच्छ गुजरात की कुंडली देखने जा रहे हैं। इन्होंने बरोत गुजरात से प्रश्न किया है कि ये डॉक्टर बनेंगे कि नहीं। आइए पहले तो इनके कुंडली पर हम विचार करेंगे कि इनकी लग्न क्या है, राशि क्या है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। इसके बाद नवांश दशमांश कृष्णमूर्ति पद्धति से इनके चलित चक्र की क्या स्थिति है, इनके 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या कह रहा है, तब हम आपको सही स्थिति बताएंगे। हम ये भी चाहते हैं कि कुंडली के जो प्रश्न का उत्तर देते समय हम बहुत कुछ आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताएं भी, तार्किक रूप से सिद्ध करके दिखाएं। आइए फिर एक बार आपसे पुनः निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दे सकें, अच्छे से अच्छी स्थिति से बता सकें, अच्छे से अच्छी स्थिति से हम आपको अवगत करा सकें। फिर पुनः निवेदन करूंगा कि आप इसे शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब जाह्नवी बरोत जी की कुंडली देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या कह रही है। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जाह्नवी जी मीन लग्न की हैं और मकर राशि की हैं। इनकी मकर राशि है, मीन लग्न है। इस समय जाह्नवी जी की शनि की 7.5 है, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 18 वर्ष या 20 वर्ष के पूर्व में बहुत अधिक प्रभावशाली, कोई नुकसान नहीं करती है। पहले तो ये जान लें आप। इसका भी एक फार्मूला है, संघर्षशील होने के लिए 7.5 की भी एक अवस्था होती है। वह भी जब अवस्था जो किशोर वय से ऊपर निकलती है तभी 7.5 का कोई नुकसान होता है। इन पर कोई 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। आइए, इनकी मकर राशि है, मीन लग्न है। मीन लग्न में ही बुध और राहु स्थित है। 7th भाव में केतु है, 8th में बृहस्पति है, मंगल 3रे भाव में है, शुक्र और चंद्र 11 भाव में है, सूर्य 12 है और 5th भाव में शनि है। नवांशा भी इनका बहुत ही अच्छा है। शनि उच्च का होकर के 10th भाव में राहु के साथ स्थित है और इनका मकर लग्न का नवांश है। दशमेश अगर देखा जाए नवांश लग्न की कुंडली में तो 10th में बैठा है और दशमेश लग्न में बैठा है। लग्नेश 10th में बैठा है, दशमेश लग्न में बैठा है। यह नवांश कुंडली इनकी बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है। कर्म लग्ना धिने तारो अन्योनाश्रय संस्थितौ राजयोग विति प्रोक्तम विख्यातौ विजयी भवेत। इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है, नवांश कुंडली अच्छी है, अर्थात इनकी नवांश कुंडली में 10th और लग्न की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, जो सिद्ध कर रही है कि इनको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। अब आइए हम दशमांश कुंडली पे जाएं। दशमांश कुंडली इनकी वृष लग्न की है। इनका जो लग्न शुक्र है वो चंद्रमा के साथ 5th भाव में कोरिलेट कर रहा है। 2य भाव में अष्टमेश, 2य भाव में बृहस्पति शनि और सूर्य के साथ कोरिलेट कर रहा है। अब आइए इनका अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति में चले जाएं तो 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है, जो मैं बताया करता हूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति उपनक्षत्रेश की होती है, सबलॉर्ड की होती है। 10th के सबलॉर्ड का कोरिलेशन अगर अच्छे अच्छे भावों से है और उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसका सबलॉर्ड की स्थिति क्या है, उससे उसके जॉब की स्थिति क्लियर हो जाती है। तो इनका चंद्रमा जो है वो 10th हाउस का सबलॉर्ड है। चंद्रमा रसायन का देवता है, पहली चीज। अब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य पूर्णतया औषधि का देवता है। अतः एक तो ये फार्मूला सिद्ध हो गया इनके लिए डॉक्टर बनने के लिए। दूसरा जो एक सीधा सा फार्मूला है जो हमारे इसी कार्यक्रम में, इसी कड़ी में, इससे पूर्व के अगर आप जाएं उसमें अगर सर्च करें तो नीट में सिलेक्शन का योग
आप इसी कड़ी में, इसी हमारे चैनल पर आप वो वीडियो खोज सकते हैं जिसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि दशमेश का अगर अष्टम से कोरिलेशन हो और लग्न में पापक ग्रह स्थित हो, केंद्र में पापक ग्रह स्थित हो, तो निश्चित रूप से वो जातक या जातिका चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो एक तो इनका उस योग से सिद्ध हो गया कि दशमेश अष्टम में बैठा हुआ है, ये सिद्ध कर रहा है कि इनको चिकित्सा से व्यवसाय होगा इनका। दूसरा, इनका जो केपी में सिस्टम है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, वह ये सिद्ध कर रही है कि दशम का जो सब लॉर्ड है चंद्रमा, वो सूर्य के नक्षत्र में है, वो ये सिद्ध कर रहा है कि इनको डॉक्टर बनने का योग है। अब आइए नवांश कुंडली अगर हम देखें तो नवांश कुंडली इनकी अष्टमेश लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र दशमेश होकर लग्न में है और लग्नेश शनि दशम में उच्च का बैठा हुआ है। पापक ग्रहों की स्थिति दशम में होना यह सिद्ध करती है, अगर राहु और शनि, मंगल राहु, सूर्य मंगल अगर किसी अच्छी स्थिति को बनाते हुए या कोई विशेष योग निर्मित करते हुए दशम भाव में बैठ जाएं, अष्टम से कोरिलेट करें या अष्टम से कोई संबंध बना लें या केपी में दशम के सबलॉर्ड से कोई रिलेशन बना लें, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक डॉक्टर बनता है और सर्जन बनने की भी स्थिति उसकी हो जाती है। ये मैं ये तो स्पष्ट नहीं कह सकता अभी कि ये सर्जन बनने की, लेकिन इतना निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सुश्री जानवी बरोज जी का डॉक्टर बनने का योग 100% है। अब आइए, ये इन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता भी देना चाहता हूं कि इनका योग कब घटित हो सकता है, इनके सिलेक्शन के चांसेस कब हो सकते हैं। देखिए, एक तो हमने आपको बता दिया कि इनके पहले प्रश्न का जो प्रश्न था उसका उत्तर है कि ये डॉक्टर बनेंगी, ये उत्तर दे दिया हमने कि ये डॉक्टर बनेंगी। कब बनेंगी वो हमने लिख दिया है, सिलेक्शन फरवरी 25 के बाद, फरवरी 2025 के बाद इनका सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। अब मैं भी बताता हूं कि जो ग्रहों की डिग्री कुछ कमजोर है या जो ग्रह थोड़ा सा कम इफेक्टिव हैं, उन्हें इफेक्टिव करने के लिए, चूंकि इनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल 9 से 9.5 डिग्री का है और लग्न इनकी 20 डिग्री के है, इसलिए आवश्यक है कि मंगल से संबंधित नग ये पहने। चूंकि मीन लग्न है और मंगल इसमें कारकत्व रखता है, इसलिए मेरी एक सलाह है कि ये देशी मूंगा अपने अनामिका उंगली में अर्थात रिंग फिंगर में धारण कर ले, चाहे स्वर्ण में धारण करें चाहे चांदी में। आप जानते हैं कि हम किसी धातु की विशेषता नहीं कहते, चाहे स्वर्ण में धारण कर लें चाहे चांदी में धारण कर लें मंगलवार के दिन। इतना ही मैं बता सकता हूं। अब आइए, पुनः आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।